नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी राहु केतु नाम की नई मूवी को देखकर लौट कर आया हूं। 2 घंटे 20 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय विपुल वेग, जिन्होंने फुकरे सीरीज भी लिखी थी। एंड इस फिल्म में हमको फुकरे की तरह ही वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट लीडिंग रोल में देखने को मिलते हैं। और इसे लोक कथाओं से प्रेरित कॉमेडी एडवेंचर फिल्म के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें हास्य, कल्पना, भारतीय संस्कृति के तत्व शामिल हैं। एंड मैं कहूंगा कि भाई ये मूवी मुझे कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लगी है। मूवी का जो स्टार्ट था वो काफी फनी था। शुरुआत में मूवी को देखते हुए काफी मजा आता रहता है। एंड यहाँ पर प्लॉट के बारे में अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो यूं कहूंगा कि यह फिल्म एक लेखक चुरू लाल शर्मा के आजू बाजू घूमती है, जिनके पास एक जादुई डायरी है जिसका नाम अतरंगी कहानियां है। उस डायरी का नाम, इस जादुई डायरी में वो बंदा जो कुछ भी लिखता है वो सच हो जाता है। इसी डायरी से राहु और केतु नाम के 2 अजीबो गरीब किरदार असल जिंदगी में आ जाते हैं। उनका मिशन जो है वो भ्रष्टाचार को खत्म करना है, लेकिन उनकी अपनी बदकिस्मती और मीनू टैक्सी नाम की लड़की के बीच में आने से कहानी में जबरदस्त कॉमेडी और कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, ऐसा बताया गया है। बट ऐसा नहीं है। मूवी का जो स्टार्ट था उसमें काफी कुछ फनी था। टू बी ऑनेस्ट, मूवी शुरू होती है ना, शुरू होने के 10-12 मिनट बाद मुझे कहीं ना कहीं मजा आने लगा था, क्योंकि यहाँ पर वो जो दोनों किरदार हैं राहु केतु, वो दोनों जहां भी जाते हैं मनहूसियत फैलाते हैं तो मजा आता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जो चीजें हैं वो बदलने लग जाती हैं। एंड फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि मूवी जो है वो फ्लैट होने लग गई है। उसके बाद मूवी में ह्यूमर, फन, कॉमेडी वाली जो चीजें थी वो फ्लैट होने लगती हैं, कुछ खास बचता नहीं है। एंड जो मूवी का प्लॉट है वो कोई बहुत खास नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट इलॉजिकल है। मतलब एक बंदा है जिसके पास एक जादुई डायरी है, एंड उस डायरी में वो जो कुछ भी लिखता है वो उन दोनों की जिंदगी में होता है। एंड उन दोनों के आसपास वाले जो लोग हैं उनकी जिंदगी भी इन्हीं चीजों से प्रभावित होती है। ये आप लोगों को मुख्य तौर पर इस फिल्म में देखने को मिलेगा प्लॉट के नाम पर। वैसे तो जो कुछ भी था वो सही ही था, बट यहाँ पर फिल्म का कोई लॉजिक नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा होता है वो मुझे याद दिला रहा था अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर की जो मूवी थी रॉय, उसकी। वहां पर भी चीजें कुछ कुछ ऐसी ही थी। एंड फिल्म को देखकर ऐसा फील होता रहता है कि जैसे वो लोग फुकरे की तरह यहाँ पर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे। और ये चीजें मूवी को देखकर बार बार फील होती हैं, क्योंकि दोनों किरदारों से हमेशा फुकरे वाली वाइब आती रहती है। और एक्टिंग भी उन दोनों की लगभग सेम टू सेम ही थी। दोनों एक्टर्स ने यहाँ पर नई फिल्म के तौर पर नए किरदारों के नाम पर कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की है। अगर कोशिश की भी हो तो वो दिखाई नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। और ये मूवी फुकरे की तरह उतनी ज्यादा अच्छी और उतनी ज्यादा मजेदार भी नहीं है। मैं आप लोगों से सही बात करूं, सीधी बात करूं तो बस ये है। ये मूवी जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, वो कमजोर है। मूवी पूरी तरीके से हमको अपने साथ एंगेज करके हुक एंड बुक करके नहीं रख पाती है। पेसिंग वाइज मूवी ठंडी स्लो और थोड़ी लेंदी सी भी फील होती है। एंड फिल्म में हमको चंकी पांडे भी देखने को मिलते हैं, जिनके किरदार में मुझे टू बी ऑनेस्ट कोई खास दम लगी नहीं। उनके किरदार में कुछ बात थी नहीं। वो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट था, बट उस किरदार में कोई खास दम नहीं थी। एंड इस मूवी में इमोशनल डेप्थ भी फील नहीं हो पाती है, उतनी ज्यादा टाइट नहीं है, उतनी ज्यादा एंगेजिंग नहीं है जितनी ये हो सकती थी। मूवी का जो डायरेक्शन है वो मुझे कमजोर लगा है, जो राइटिंग है वो मुझे कमजोर लगी है। विपुल वेग, उनका काम यहाँ पर दोनों ही सूरतों में कमजोर है। दोनों ही भूमिकाएं वो अपनी अच्छे से नहीं निभा पाए हैं। तो बस ऐसी है ये फिल्म। शुरुआत जो था वो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा अच्छा सा था। एंड यहाँ पर हमको पीयूष मिश्रा भी देखने को मिलते हैं। एंड उनका भी काम, उनका कैरेक्टर ही कोई खास अच्छा नहीं था। एंड उसके अलावा अमित सियाल जैसे एक्टर को भी इस फिल्म में कहीं ना कहीं वेस्ट किया गया है। जहां तक उनका काम था वहां तक उन्होंने अपनी एक्टिंग अच्छी की है, लेकिन उनके किरदार में भी कोई खास बात नहीं थी। मुझे ये बस एवरेज टाइप की मूवी लगी है। एक बार देखो और भूल जाओ, वन टाइम वॉच मूवी ये मुझे लगी है। और एक बार में भी कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरा इस मूवी को लेकर के। अगर टाइम पास करना है, टाइम पास करने के लिए मूवी हॉल जाना है, वक्त है, देखना चाहते हैं कोई मूवी तो मूवी हॉल जाओ, टाइम पास करते करते मूवी को देख डालो एंड भूल जाओ। तो ये है ये मूवी। मैं कहूंगा कि एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि फुकरे के राइटर डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाया है तो कुछ अच्छा मिलेगा, तो आप लोग डिसअपॉइंट होने वाले हैं। फुकरे जैसी ये मूवी नहीं है, फुकरे जितनी अच्छी ये मूवी नहीं है। आई जैसे 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछें 6 स्टार्स। चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। आप लोगों ने मूवी देखी है, देख रहे हैं, अपने टिप्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश अनुवाने। थैंक यू।